गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 10 रक्षा में हत्या रीड करेंगे। एक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद की लोकप्रियता उनके जीवन काल में इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें उपन्यास संग्रह कहा जाता था। मुंशी प्रेमचंद बेटा इसका लेखक का नाम है, जो उपन्यास और कहानी लिखता था। तो उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था? उपन्यास संग्रह, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक विरासत है, जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। जो उनका जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य की एक विरासत है। यानी जैसे पूर्वजों से हमें मिलती है ना विरासत, प्रॉपर्टी मिलती है, उसी प्रकार जो है ये साहित्य उनका एक विरासत के रूप में साहित्य हिंदी साहित्य को मिला है। और उसके अध्ययन के बिना, उसको पढ़ने के बिना ये जो हमारा अध्ययन है वो अधूरा है। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ है। वो उर्दू के कवि थे और जो है उनकी भाषा उर्दू थी। उर्दू में वो उपन्यास और कहानियाँ लिखते थे, लेकिन जो है हिंदी में प्रकाशन यानी छपाई जो है उनकी कहानियों की या उपन्यास की पहले हिंदी भाषा में हुई है। तो इसलिए उन्हें हिंदी का लेखक भी कहा जाता है। शौर्य के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। यानी ये कहानी एक ऐसे बच्चों की है जिन्हें ये नहीं पता था कि भाई किसी पशु पक्षी के जो अंडे हैं वो छूने से जो है वो पक्षी उसको नहीं अपनाते। और जो है उन्होंने तो उनको बचाने, उनको अच्छी जो है सुविधाएं देने का प्रयास किया था, लेकिन जो है उनके नुकसान हुआ, वो अंडे टूट गए और जो है बेचारे कबूतर भी जो है उनको नहीं, क्योंकि वो छूते ही नहीं है। जब किसी मनुष्य का हाथ उन पर लग जाए तो वो उनको अपनाते नहीं है। तो रक्षा में हत्या, बच्चों ने तो उनको अच्छी वो करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी रक्षा में ही उनकी हत्या हो गई। बच्चे अनजान थे ना इस बात से। तो बेटा कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। तो ये कहानी देखो बेटा, शौर्य के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। शौर्य और उसकी बहन रिया दोनों को उन्हें देखने में मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। एक दिन रिया ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? घोंसले के ऊपर छत बना देने का फैसला किया। दोनों बच्चे काम में जुट गए। रिया माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। शौर्य ने पत्थर की प्याली में पानी भरा। फिर वह रिया से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। रिया बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें से तो धूप आएगी न। शौर्य ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। रिया दौड़कर टोकरी ले आई। शौर्य ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। फिर बोला, अब बता धूप कैसे आएगी? रिया ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? यानी उनको तो वो उसके बारे में सोच रहे थे। अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, तब चुपके से उठे और अंडों की रक्षा की तैयारी करने लगे। शौर्य कमरे से एक स्टूल उठा लाया। रिया दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। शौर्य ने जो ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर यानी आगे निकले हुए हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। रिया ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? शौर्य, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। रिया, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? शौर्य, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ।
चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। रिया दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई। सूर्य ने उसे फाड़कर एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए। सूर्य ने उन पर टोकरी को एक टहनी से टिकाया, यानी अंडों पर। फिर बोला, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, जो उन्होंने पहले रखी थी। मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। रिया प्याली और चावल ले आई। सूर्य ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। फिर रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। सूर्य, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। रिया, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, क्योंकि ज्यादा गर्मी थी, बाहर ज्यादा धूप थी। दोनों बाहर कब निकल आए? तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में मत निकलना। किसने किवाड़ खोले? नेक्स्ट पेज है बेटा। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में लिटा दिया। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक रिया की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास गई। कबूतरों का पता न था। वह कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। सूर्य घबरा कर बाहर आया। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। सूर्य ने रुंधे गले से यानी रोते हुए कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? रिया ने पूछा। तेरे सिर में, देखती नहीं अंडों में से यह पीला पीला निकल आया है, इसी के वे बच्चे बनते हैं। इतने में माँ आ गई और पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? रिया ने कहा, अम्मा जी कबूतर के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। कबूतरी उन्हें फिर से नहीं सेती। अम्मा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करते? सूर्य के सिर पर पाप पड़ेगा। हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। सूर्य रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई। सूर्य को कई दिनों तक अपनी भूल पर पछतावा होता रहा। उसने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनका नाश कर दिया, यानी उनका अंत कर दिया। दोनों पक्षी फिर वहां नहीं दिखाई दिए। बेटा इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहला जीवन मूल्य है इस पाठ का, सोच समझकर कार्य करें, यानी सोच विचार कर कोई भी कार्य हमें सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा, पशु पक्षियों की रक्षा करें। तीसरा जो जीवन मूल्य है इस पाठ का, अपनी भूल से सबक लें, यानी जो आपने गलती की है उससे सबक लें। बेटा 2 टाइम्स इस चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से समझना है, उसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। ओके बेटा, बाय।